निकाय चुनाव के बीच सिंह मेंशन में बमबाजी, पुलिस जांच में जुटी। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच रविवार देर रात सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सिंह मेंशन में बमबाजी की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों ने सिंह मेंशन को निशाना बनाते हुए 2 बम फेंके। इनमें से एक बम सिंह मेंशन के गेट के अंदर जाकर ब्लास्ट हुआ, जबकि दूसरा बाहर ही गिर गया। बताया जा रहा है कि जहां बम ब्लास्ट हुआ वहां आमतौर पर लोग बैठते हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के वक्त झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी धर्मपत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह अपने कमरे में मौजूद थी। बमबाजी के बाद आवास परिसर में अफरा तफरी मच गई। भीतर मौजूद लोग और सुरक्षा गार्ड बाहर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और सबसे पहले पूर्व विधायक संजीव सिंह से घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने सिंह मेंशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच के लिए सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के फुटेज भी खंगाल रही है। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि बमबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। बता दें कि स्टील गेट के पास स्थित सिंह मेंशन में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी पत्नी विधायक रागिनी सिंह और झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह निवास करती है। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और मंगलवार को नामांकन करने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले हुई इस बमबाजी की घटना के पीछे का मकसद क्या है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। गाड़ी विधायक जी दिए सेम वही चीज है। हम लोग जो टाइम पे थोड़ा देर रात तक बैठक करते थे, यहाँ पे हम लोग रेगुलर बैठक करते थे आग जलाकर, और काफी लोग हम लोग के साथ बैठे भी थे। और जैसे अंदर उठ कर गए, अभी पोर्टिको में ही हम लोग बैठे थे, तब तक ये घटना घटी। प्रशासन को संज्ञान में दिए और संज्ञान में दिए तब तक रात में सभी जितने भी प्रशासन के, चाहे ग्रामीण एसपी और सभी अपने टीम बल के साथ आए और काफी रात तक छानबीन हुआ है। अब संज्ञान काफी से साहब लिए हैं, देखते हैं कहाँ तक पहल होता है। उसके बाद ऊपर तक हम इस मुद्दे को लेंगे, क्योंकि देखिए विषय ये नहीं है, विषय यहाँ बमबाजी का नहीं है। विषय है कि पूरे धनबाद में आज पिछले कई वर्षों से ये चीज हो रहा है और कोई छुटपुटिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी छोड़ दे, वो हमारा विषय नहीं है या हम डर जाए। ये सब चीज मामला है कि इस चीज को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे। इस विषय बहुत बड़ा ये है। और कहीं न कहीं लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा यही दिख रहा है, जिस तरह से कोलांचल के लिए एक रक्षक बन के ये सबके बीच आए हैं, कहीं आंखों में सबको खटक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक छुटपुटिया मनसा होगी डराने धमकाने की। तो इस सबसे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्रशासन को संज्ञान में दे दिए। प्रशासन से आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द इसको इंक्वायरी करे, जांच करे और ऐसे लोगों को हमको लगता है कि जल्द से जल्द खुलासा कर और पूरे बीच बाजार में काली पोतना तो बहुत कम है, ऐसे सजा दे कि फिर दोबारा कोई भी व्यक्ति को डराने धमकाने का कोशिश ना करे। देखिए इससे कल रात 11:30 के आसपास में या कुछ वही टाइम हो रहा था, 11:25 या जो भी हो, हम लोग इसी जगह यहाँ बैठ के सब लोग, ठंडा कल भी था और लगातार इधर कई दिन से हम लोग इसी जगह पर बैठ रहे थे। थोड़ा ठंड जो है काफी देर होने के बाद हम लोग थोड़ा अंदर जाके बैठे, सब लोग। हम थे, रागिनी जी थी और को लगता है कि हमारे छोटे भाई भी थे और
परिवार के 4-5 लोग और थे। तो एक ब्लास्ट वो पटका गया और उसमें लाइटिंग हुआ और उस जिस जगह पे गिरा वहाँ से डस्ट और सारा ये मटेरियल उठा और 2 बार लगातार हुई। और हम लोगों ने जब जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि ये किसी ने जो है कुछ फेंका है। और उपलब्ध जानकारी उस समय मिली तो उसको ये बताया गया कि एक बॉम्ब टाइप का मटेरियल था जिसको पटका गया है। उसके बाद तुरंत जो है को लगता है कि धनबाद एसएसपी साहब को फ़ोन किया गया और उन्होंने फोर्स भेजा और पुलिस आई, अपना जो देखना था उसको देखी। यही है घटना। क्या लगता है कभी ऐसी आशंका थी कि कोई घटना कभी आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है घर के सामने कोई घटना घटी है? क्या कुछ ऐसा था आशंका या कुछ लगा था आपको? अब देखिए इसमें तो जो भी बातें सामने आई हैं वो प्रशासन को बता दिया गया है। और कल रात में हमको लगता है कि सिटी एसपी साहब जो है यहाँ आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी और जो भी जानकारी उनको उपलब्ध कराया गया और जो चीज़ वो जानना चाहते थे वो उनको दे दिया गया है। और उन्होंने इस विषय पे गंभीरतापूर्वक बातें भी की हैं और उनका उस समय ये क्या नाम था, मुझे लगता है कि रात के 3 बजे तक वो लोग यहाँ थे और सारे मामलों को अपने अपने दृष्टिकोण से जो प्रशासनिक जांच होता है उस पर उन्होंने किया है। अब आगे प्रशासन के ऊपर है। एक लेटर वायरल हो रहा है, क्या लगता है अमन सिंह के नाम से कोई संकल्प? ऐसा कोई लेटर के बारे में हम लोग जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगता है कि जिस समय घटना घटी है और हमारे अपने लोग और धनबाद जिला बल के जो जिला प्रशासन के द्वारा माननीय विधायक को जो उपलब्ध कराया गया है, हमको लगता है कि घटना के 15 या 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर जो है लोग वहां बाहर पहुंच गए थे। और उस समय से लेकर जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं हुई तब तक जो है सब लोग बाहर ही थे और अंदर बाहर कर रहे थे। तो इस दौरान कोई ऐसा लेटर किसी को मिला नहीं है और कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया में वायरल, अब वो किस प्रकार से किसके पास आया है क्या, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई जानता नहीं है। और जिसके पास है तो वो हमको बताए कि उसका वो क्या है, या प्रशासन को बताए कि वो कहाँ से उनको उपलब्ध हुआ है। और हमने जो बातें बतानी थी वो प्रशासन में वरीय पुलिस पदाधिकारी, सीनियर पुलिस पदाधिकारी और जो थाना के यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनको भी हमने सारी जानकारी दे दी है। कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी अभी थोड़ी देर पहले आए भी थे और आके उन्होंने जो जानकारी उपलब्ध करानी थी वो हम लोगों ने उनको दे दिया। संवेदनशील समय में इस तरह की घटनाओं को सर आप कैसे देखते हैं? इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये तो घटना घटी है और इसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस तरह की घटना घटी है। इसको चुनाव से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। लेकिन अधिकारिक अपराधियों का जो जांच कर सकते हैं आपके इन्वेंशन की क्या है, इस तरह की बमबाजी हुई है आपके घर के सामने, ये इसको किस एंगल से? देखिए हम आपको एक स्पष्ट चीज आपको बता देते हैं कि जैसे ये घटना घटी है 7-8 लोग विदिन 15 से 10 सेकंड के अंदर में जो है 15 सेकंड के अंदर में गेट के बाहर रोड पे आ गए। ठीक है, तो अब पीठ पीछे कौन क्या करता है इस पे कहना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, बहुत सारे विषय प्रशासन के पास है, इसलिए इस पे बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है। और हम यही चाहेंगे कि प्रशासन इस मामले की गंभीरता पूर्वक जांच करे और जांच करके जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर करे। क्या लगता है अब ये देखिए, इस पर हम तो बोल दे रहे हैं कि इस पर भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और प्रशासन अपने स्तर से, क्योंकि हम भी सुबह से अखबार और बहुत सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है वो हम देखे हैं, लेकिन इस पर जो है प्रशासन को अभी अपना काम करने दीजिए। और हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों के पास भी जो मार्फत से जो जानकारियाँ उपलब्ध हुई वो प्रशासन को जानकारी उपलब्ध करेगी। अब इस पर हम लोग बात